Hello students, welcome to our YouTube channel. This is सुशील पाठक फ्रॉम बिंदेश्वरी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पिछले वीडियो में आपने हमारे दो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के लिए दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो में आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के जनरल रूल्स, सामान्य नियमों को, जो कि हर प्रकार के टेंस में नियम लागू होते हैं, जनरल रूल्स, उसको देखें। इसके बाद सेकेंड वीडियो में आपने देखा असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स, और इस वीडियो में आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्पेशल रूल। जनरल रूल्स वही हैं। तो आइए बिना समय गवाए जो है इस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम यह जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है या इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। A sentence which asks a question is called an interrogative sentence. तो interrogative sentence two types. There are two types of interrogative sentence. यानी टू टाइप्स के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी एक होते हैं फर्स्ट एस आर नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली या डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक एस आर नो क्वेश्चंस एंड सेकेंड डब्ल्यू एच फैमिली या डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। एस आर नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? यानी जिसका प्रश्न पूछने पर एस आर नो में जवाब दिया जा सके। आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? तो इसका आंसर आप यस आर नो में दे सकते हैं। यस पढ़ रहे हो तो यस, नहीं पढ़ रहे हो नो। तो एक वर्ड में एस आर नो में रिप्लाई किया जा सकता है, या पूरा लिख सकते हैं यस आई एम रीडिंग, यानी हाँ या ना में रिप्लाई हो सकता है। लेकिन डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो इसे एस आर नो में रिप्लाई नहीं किया जा सकता है, हाँ या ना में इसे रिप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक वाक्य में क्या कर रहे हो उसे हमें बताना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, एस आर नो इसमें रिप्लाई नहीं होगा। जहाँ रहते हो वहाँ का आपको पता बताना होगा। तो इस प्रकार जो है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर जो है एस आर नो में नहीं दिया जा सकता, और ये जो है एस नो वाले जो हैं क्वेश्चंस उनका आंसर एस आर नो में दिया जा सकता है। तो एस आर नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, और हिंदी वाक्य में
क्या, सर्वप्रथम जो है क्या, सबसे पहले क्या आता है, क्या को रखा जाता है। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करते हैं एस आर नो टाइप क्वेश्चंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस आर नो टाइप क्वेश्चंस यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई हो रिपोर्टेड स्पीच की, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार चेंज करेंगे, उसमें किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। और रूल्स जो है जनरल रूल्स वही हैं, टेंसेस के नियम वही हैं, प्रोनाउंस पर्सन्स नियम वही हैं, प्लेस और टाइम चेंज जो होता है वो नियम जो है जनरल रूल्स में बताया गया है, वो असर्टिव में भी लागू होगा, इंट्रोगेटिव में भी लागू होगा, आपका नियम वही है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कब करते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में आप चेंज करते हैं जब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर आप आस्क्ड रखेंगे, और ऑब्जेक्ट आने पर आस्क्ड और आप इंक्वायर्ड ऑफ दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी सेंटेंस में लग रहा हो कि यह जो है इंक्वायरी हो रही हो या कुछ आपसे पूछताछ किया जा रहा हो, तो वहाँ पर आप स्पेशली इंक्वायर्ड आप जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ही इंक्वायर्ड आप मी, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो चलते हैं एस आर नो टाइप क्वेश्चंस को समझते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हमें जो है स्टेप वाइज क्या जो है ट्रिक ध्यान में रखना है। सी पी वी पी यानी ये जो है आप फार्मूला का जो है कंसेप्ट, इसका फार्मूले का आप बना सकते हैं। सी पी वी पी, सी फॉर कंजक्शन, P for person, V for verb and P for place या time। इसी पर और इसके अलावा जो है रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। इसके बाद इस स्टेप पर हम चलेंगे। C फॉर कंजक्शन, P फॉर पर्सन, V फॉर वर्ब, P फॉर प्लेस और टाइम। यानी फर्स्ट स्टेप में कंजक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड, इसके बाद सेकेंड स्टेप में पर्सन, पर्सन में परिवर्तन, पर्सन को रखा जाएगा, और थर्ड स्टेप में वर्ब आता है, और फोर्थ स्टेप में यानी प्लेस और टाइम सूचक जो शब्द हैं वर्ड हैं उनमें परिवर्तन। ये 4 स्टेप का आपको कंसेप्ट बनाना है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो कोडेड पार्ट है, कोडेड स्पीच है, वह उसमें क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, कामा को हटा देते हैं और सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। यानी सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट यानी पर्सन को रखेंगे, और इसके बाद आपका सेकेंड पे आता है नंबर वर्ब यानी क्रिया का। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो परिवर्तन होगा, 2 परिवर्तन आपको मेन जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और यहाँ पर कंजक्शन
इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, यानी एस आर नो टाइप क्वेश्चंस में, यस आर नो टाइप क्वेश्चंस में कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका जो है ये जो स्टेप बताए हैं इस स्टेप पर आप रखेंगे, यानी टेंसेस परिवर्तन एंड प्रोनाउंस में चेंजेस और प्लेस और टाइम जो चेंजेस, यानी समय या स्थिति के निकटता सूचक शब्दों में जो परिवर्तन है वह पूर्व की भांति जो है हैं, और जो नियम असर्टिव सेंटेंस में था वही है। यहाँ पर आप कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी एस आर नो टाइप क्वेश्चंस में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने डायरेक्ट नरेशन का दिया हुआ है। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से, रिपोर्टेड स्पीच का जो है वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए यह एस आर नो टाइप क्वेश्चंस हो गया। यानी यहां पर हम आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो जा रहे हो क्या आया हुआ है पहले, इसका मतलब जा रहे हो तो यस, नहीं जा रहे हो तो नो। तो इसका यस आर नो में रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो इसको रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इसके बाद सेड टू को आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे सी आस्क्ड मी। इसके बाद कंजक्शन, यहां पर देख रहे हैं स्टेप चालू हो गया। कंजक्शन इफ आर वेदर, यहां पर लगा दिया गया इफ आर वेदर। इसके बाद पर्सन, यानी अब इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। तो यहां पर कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड जो है इफ या वेदर के बाद आप जो है ए पर्सन यानी यू को चेंज करेंगे, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार चेंज कर देंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट बनेगा आई, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो है पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। तो वाज, आई वाज गोइंग टू कॉलेज। इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करेंगे। तो इसे लिख देते हैं। तो सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, इसको चेंज किया गया सी आस्क्ड मी वेदर, या यहाँ इफ भी लगा सकते हैं। सी आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पे देख रहे हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया गया, क्वेश्चन मार्क के जगह पर फुल स्टॉप कर दिया गया, और यहाँ पर सेंटेंस जो है असर्टिव में बना दिया गया। कनेक्टिव वर्ड के बाद आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद जो है टू कॉलेज। इस प्रकार करते हैं। आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर, यानी क्या तुम एक पत्र लिख सकते हो। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, इसके बाद इस पे रख देंगे पी फॉर पर्सन, तो सी फॉर कंजक्शन के बाद पी फॉर पर्सन, यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो आई, कैन को कुड में बदलते हैं, यानी जो जनरल रूल्स हैं वही हैं। कैन को कुड में, तो आई कुड राइट अ लेटर। ही सेड टू मी कैन यू राइट अ लेटर, इनडायरेक्ट में ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, फिर पी फॉर पर्सन आई, वर्ब कुड, इसके बाद यहां पर प्लेस और टाइम नहीं दिया हुआ है, तो
आपका मेन वर्ब राइट अ लेटर। अगर प्लेस और टाइम होंगे तो चौथे स्टेप वो आते हैं, यानी आपके समय या स्थिति के निकटता सूचक शब्द अगर हैं तो उसमें जो है तब चौथे स्टेप में उसमें परिवर्तन करते हैं। तो आगे चलते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल लेकर के उसको भी देखते हैं। तो इस प्रकार आपका हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई कुड राइट अ लेटर, इनडायरेक्ट में। आगे देखते हैं, शी सेड टू मी विल यू गो टू वाराणसी टुमारो। तो इसको देखते हैं, विल यू गो टू वाराणसी टुमारो। तो सी सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, तो सी आस्क्ड मी कंजक्शन इफ, इसके बाद कंजक्शन के बाद स्टेप सेकेंड है पर्सन, यानी यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई होगा, यानी मी का सब्जेक्ट आई बनेगा, यानी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो आई, इसके बाद विल का वुड, गो टू वाराणसी, टुमारो का द नेक्स्ट डे। यानी यहाँ पर टुमारो आया हुआ है तो उसको चौथा स्टेप प्लेस और टाइम, यानी उसको द नेक्स्ट डे में बदलेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, सी सेड टू मी विल यू गो टू वाराणसी टुमारो। तो सी, इसके बाद सेड टू को आस्क्ड में बदला गया, आस्क्ड ऑब्जेक्ट मी, इसके बाद यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो करते हैं, सी फॉर कंजक्शन, कंजक्शन इफ, इसके बाद पी फॉर पर्सन, पर्सन जो है यू को चेंज किया गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, और इसके बाद वी फॉर वर्ब, विल का वुड, विल का वुड, यानी वी फॉर वर्ब, विल का वुड, गो टू वाराणसी, इसके बाद पी फॉर प्लेस और टाइम यहाँ पर चेंज करने के लिए दिया हुआ है, टुमारो दिया है यहाँ पर। तो यानी समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्द हैं तो ये चौथा स्टेप है प्लेस और टाइम का, तो यहाँ पर टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये चेंज हो गया। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल, अगला स्टेप जो है समझते हैं जो है, आगे चलते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज आया हुआ हो, तो आप तो जानते ही हैं जनरल रूल्स में बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है और डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, यस और नो टाइप क्वेश्चंस में, और उसके बाद नॉट का प्रयोग न किया गया हो। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पर डू डज को हटा देंगे और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जो है असर्टिव सेंटेंस होगा, तो वहाँ पर जो है आपका नॉट नहीं है, तो इसलिए पास्ट में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के डू आया हुआ है और इसमें नॉट नहीं है। अब इसे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो इसे जब असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो है किस प्रकार होगा इसको समझते हैं। राम सेड टू को आस्क्ड में, यहाँ पर देख रहे हैं सेड टू को आस्क्ड में और ऑब्जेक्ट मी है तो राम आस्क्ड मी, इसके बाद कंजक्शन इफ या वेदर, वेदर
इसके बाद यू को यानी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई। अब इसके बाद जो है ये डू को हटा दिया जाएगा और पास्ट के लिए नो का सेकेंड फॉर्म कर देंगे यहाँ पर। तो आई न्यू गोपाल, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा करके वहाँ पर फुल स्टॉप कर देंगे। तो चलिए, हाँ भाई देखिए यहाँ पर राम आस्क्ड मी वेदर आई न्यू गोपाल, यानी फुल स्टॉप हो गया। और एक बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो उसके जो लेटर हैं, देखिए कनेक्टिव वर्ड या कंजक्शन जो है उसमें देखिए डब्ल्यू स्मॉल लेटर में लिखा गया है, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में डी कैपिटल लेटर में था, लेकिन जब उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो जाएगा तो आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके सारे लेटर जो है आप स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए गोपाल जो है नेम है इसलिए यहाँ पे कैपिटल में है, आई आ गया था इसलिए कैपिटल में। अगर यहाँ पर आई की जगह पर अगर दे आता, ही आता, सी आता, यू आता, वी आता तो सब उसका पहला लेटर क्या होता, स्मॉल से लिखा जाता। इसका आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं मदर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, डायरेक्ट स्पीच में। तो इसका एक कंसेप्ट बनाएंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज आया हुआ हो और उसके बाद नॉट का प्रयोग हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच को जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो है डिड का प्रयोग कर देते हैं। नॉट लगा हुआ है और इस तरह जो है सेंटेंस जो है पास्ट में स्वतः बन जाता है। केवल आपको डू डज के जगह पर क्या कर देना है, डिड का प्रयोग कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं मदर सेड टू को आस्क्ड में, मदर आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, इसके बाद यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा आई। इसके बाद यहाँ पर देखिए डू आया हुआ है, नॉट भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट के लिए डिड हो जाएगा। आई डिड नॉट ओबे और मी यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी है तो इसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मदर के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट में है, एक कर्म है, तो यहाँ पर जो है मदर का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट में चेंज करने पर मदर सेड टू को आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट मी, मदर आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, इसके बाद यू को चेंज किया गया मी के अनुसार आई, इसके बाद डू नॉट है, डिड नॉट हो गया, इसके बाद ओबे और मी जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को मदर के अनुसार हर, इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया गया। आगे चलते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में डिड आया हुआ हो तो उसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड आया हुआ हो या सेंटेंस जो है डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसे हटा करके कर्ता के बाद जो है आप जो है इसे, चूंकि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो इसे जो है हटा करके सब्जेक्ट के यानी डिड को हटा देंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड को हटाने के बाद आप जो है पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया हुआ, ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक, तो इसे चेंज करेंगे तो ही सेड टू को आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ या वेदर लगा देते हैं तो ही आस्क्ड मी वेदर
इसके बाद ये जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट आई होगा, आई और पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड। इसके बाद लेंड का सेकेंड फॉर्म जो है कर देंगे लेंट, आई हैड लेंट। और मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसके बाद योर बुक, तो योर को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ये आपका योर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर मी का जो है आपका पजेसिव, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई बुक। इस प्रकार इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो इस प्रकार ही आस्क्ड मी whether I had lent him my book इनडायरेक्ट में। आगे चलते हैं। WH फैमिली क्वेश्चंस या WH टाइप क्वेश्चंस इंटरोगेटिव के जो है रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चंस हो तो वहाँ पर जो है केवल परिवर्तन आप क्या करते हैं, सारे परिवर्तन यस आर नो वाला जो आप देख रहे हैं रूल्स वही सब हैं, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल से समझा। केवल यहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर को न लगा करके कंजक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड्स को रख देते हैं, यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं उन्हीं को कंजक्शन के रूप में रख देते हैं और सेंटेंस को जो है असर्टिव बना देते हैं। यानी कंजक्शन जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उसको रखने के पश्चात आप सबसे पहले जो है पर्सन को जो है चेंज करके सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस है असर्टिव जो है बना करके आप वर्ब, इसके बाद आगे के जो सेंटेंस है जो परिवर्तन है उस प्रकार आप करेंगे। तो यहाँ पर WH फैमिली क्वेश्चन में केवल क्या हो जाएगा, कंजक्शन के रूप में WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंजक्शन इंटरोगेटिव वर्ड को रखते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने, आई सेड टू हर Who are you and where are you coming from? यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ। अब इसको आप जो है रूल को फॉलो करते हैं, केवल कंजक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड जो है यूज करेंगे और सारा रूल्स वही है। तो आई आस्क्ड हर, अब यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे WH टाइप क्वेश्चंस में, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिखेंगे। तो आई आस्क्ड हर कंजक्शन के रूप में हु। अब हु के बाद जो है ये जो पर्सन जो है ये चेंज होगा, यहाँ पर यू जो है दिया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर दिया हुआ है तो हर का सब्जेक्ट सी होगा तो हु सी वाज, यानी प्रेजेंट में है तो पास्ट में। एंड फिर यहाँ पर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम दिया हुआ है तो इसको भी वेयर के बाद आप क्या करेंगे, ये जो यू देख रहे हैं फिर यू को जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो फिर होगा सी। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में तो वाज, इसके बाद कमिंग फ्रॉम इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदल देंगे। तो इसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने पर आप सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। तो यहाँ पर हु आर यू यानी तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू
कमिंग फ्रॉम, और कहाँ से आ रहे हो, और तुम कहाँ से आ रहे हो, तो यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ ज़्यादा बेटर सूट हो रहा है यहाँ पर, यानी आई इंक्वायर्ड ऑफ हर। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इफ या भेदन न लगा करके कंजक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड्स हु को ही लिया गया है, इसका पहला लेटर स्मॉल से है। हु के बाद आप देख रहे हैं पर्सन में परिवर्तन करने के बाद यानी कि यू को जो है हर के अनुसार चेंज किया गया, यहाँ पर सी हो गया सी। इसके बाद प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया गया, आपका वाज हो गया एंड फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर, इसके बाद आपका फिर जो है वही जो है सब्जेक्ट आ गया, पहले सब्जेक्ट जो है यानी यू को फिर चेंज कर दिया गया हर के अनुसार सी। इसके बाद प्रेजेंट को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा और क्वेश्चन मार्क को हटा दिया गया, फुल स्टॉप कर दिया गया और वाक्य को असर्टिव बना दिया गया। और यहाँ पर WH जो वर्ड थे उन्हीं को आपने जो है यहाँ पर जो है रखा गया, जो है किसमें जो है कंजक्शन के रूप में उसी को रखा गया। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू राम व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे। इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो द टीचर सेड टू को आस्क्ड में द टीचर आस्क्ड राम, कंजक्शन के रूप में यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही लेंगे। तो वाई, इसके बाद यू को चेंज कर दिया गया यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू को चेंज कर दिया गया राम के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो हो गया ही। अब इसके बाद ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, एस्टरडे को आप जो है बदलते हैं द प्रीवियस डे में। तो ये जो है इसके पहले जो हमारे 2 वीडियो अपलोड हुए हैं उन दोनों वीडियोस को जो है आपको देखना जरूरी है सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट वीडियो में आपको जो है बताया गया है जनरल रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के जनरल रूल्स को फर्स्ट वीडियो में जो है बताया गया है। सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया गया है असर्टिव सेंटेंस पे, ये थर्ड वीडियो है। तो इसके पहले के 2 वीडियोस आप अगर देखते हैं तो सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में सर्च करके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को जो है आप देख सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको बदलते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं द टीचर आस्क्ड राम, कंजक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड वाई को रखा गया। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब है यानी यू को राम के अनुसार चेंज किया गया ही। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया, हैड, नॉट है नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर है, कम केम कम होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्कूल, द प्रीवियस डे, एस्टरडे को चेंज कर दिया गया द प्रीवियस डे यानी CPVP वाला जो है फार्मूला, C फॉर कंजक्शन, P फॉर पर्सन, V फॉर वर्ब और P फॉर प्लेस और टाइम। इसी पे स्टेप, ये स्टेप जो दिया हुआ है इसी स्टेप पे इसको रख दिया गया है। यानी आप देख रहे हैं C फॉर कंजक्शन, C फॉर कंजक्शन हो गया, इसके बाद P फॉर पर्सन हो गया, इसके बाद V फॉर वर्ब हो गया और इसके बाद P फॉर प्लेस और टाइम, यहाँ पर P फॉर प्लेस और टाइम यहाँ पर हो गया द प्रीवियस डे। इस प्रकार करते
आगे और एग्जाम्पल लेते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। डायरेक्ट नरेशन में दिया है ही सेड टू श्याम, हाउ मच मनी डू यू वांट। तो इसको इस प्रकार चेंज करेंगे, ही आस्क्ड श्याम कंजक्शन हाउ मच मनी। इसके बाद ये आपका, इसके बाद जो है आप यहां पर जो है जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। यानी यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, श्याम के अनुसार हो गया ही। इसके बाद प्रेजेंट में है, तो यहां पर जब आप असर्टिव में बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा वांटेड। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। ही आस्क्ड श्याम हाउ मच मनी ही वांटेड। आगे चलते हैं, यानी यहां पर देख रहे हैं यस नो आंसर टू क्वेश्चंस। यस नो आंसर टू क्वेश्चंस में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख रहे हैं सी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच। इसके बाद रीता ने जो है रिप्लाई किया, रीता सेड यस। तो यहां पर देख रहे हैं यस आया हुआ है। अब इसको किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आइए समझते हैं। सी सेड टू को आस्क में बदल देंगे, सी आस्क्ड रीता। इसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इफ या वेदर को रख देना है। इसके बाद परिवर्तन करते हैं इसको, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सी सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। तो यहां पर आप देख रहे हैं सी आस्क्ड रीता, यानी सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया गया। सी आस्क्ड रीता कंजक्शन इफ लगा दिया गया। इसके बाद सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रीता के अनुसार बदला गया है, यानी ये सी जो है यहां पर रीता के लिए है। सी और कैन का कुड, इसके बाद लैंड मी, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है तो उसका ऑब्जेक्ट सी का हर, और यहां पर दिस दिया हुआ है तो दिस का दैट, यानी दैट वाज। इसके बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा को समाप्त करके फुल स्टॉप रख दिया गया और हटा दिया गया इसको और फुल स्टॉप कर दिया गया। इसके बाद रीता ने रिप्लाई किया यस, तो यहां पर वही लिखा गया है कि एस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा लिखते हैं। तो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट वर्ब है उसी को दोबारा लिखते हैं। तो रीता रिप्लाइड या रीता सेड दैट, रीता रिप्लाइड दैट। अब पहले वाले जो है वाक्य के सब्जेक्ट यानी सी को यहां पर लिख दिया गया, सी, और उसके बाद उसका वर्ब लिख दिया गया, यानी रीता रिप्लाइड दैट सी कुड। समझ रहे हैं? यानी रीता रिप्लाइड दैट, यानी रीता सेड है, असर्टिव है यहां पर, तो रीता रिप्लाइड दैट यस दिया हुआ है, तो यहां पर रीता रिप्लाइड दैट सी कुड। या कुछ विद्वानों का जो है मत है, कहना है यहां पर आप जो है रीता रिप्लाइड यानी यस है तो इन अफर्मेटिव, यानी इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं, रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और नो है तो रीता रिप्लाइड इन निगेटिव। ऐसे भी कर सकते हैं और इस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं।
यानी यस आया हुआ है, यस आया हुआ है, तो रीता रिप्लाइड दैट शी कुड, यानी कि एस या नो के स्थान पर पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा लिख देते हैं। तो इस प्रकार इसको कर सकते हैं, या रीता यस है तो रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यानी इसके जगह पर रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर नो आया हुआ है तो यहाँ पर जो है रीता रिप्लाइड इन निगेटिव। आइए नो वाला समझते हैं। तो नो वाले को समझते हैं। आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो। तो आई आस्क्ड आनंद इफ, इसके बाद यू को आनंद के अनुसार बदलेंगे, ही वाज अटेंडिंग द क्लास, फुल स्टॉप। इसके बाद आनंद सेड नो, तो आनंद सेड दैट। इसके बाद ही, यही जो है आप देख रहे हैं कि यस आर नो के स्थान पर पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को, तो पहला वाला वाक्य जो है ही है का सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर नो आया हुआ है, तो ही वाजंट, यानी ही वाज नॉट। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। आइए लिखते हैं। तो आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, यानी आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास, तो आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड नो, आनंद सेड दैट ही वाजंट, यानी ही वाज नॉट, यानी नो था तो ही वाजंट, यानी कि यहाँ पर पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को ले लिया जाता है। या इसको जो है आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव, यानी इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव। आगे चलते हैं, कुछ विशेष परिवर्तन पे चर्चा करते हैं। रूल पहला है, जब पसंद या भाव विकल्प का हो, यानी जब पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा क्या करते हैं, वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे तो अभी तक आप इफ या वेदर लगा देते थे, लेकिन जब सेंटेंस में पसंद या विकल्प का भाव हो तो वहाँ पर इफ के अपेक्षा वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वेदर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं, द टीचर सेड टू हरी, यानी अध्यापक ने हरी से कहा, या अध्यापक हरी से कहें क्या, डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट, क्या तुम परेड को अटेंड करना चाहते हो या नहीं, यानी उनके ऊपर उनकी इच्छा जानना चाहते हैं, यानी क्या विकल्प है, यानी पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पर इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी, कंजक्शन वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर यू को हरी के अनुसार चेंज करेंगे, तो ही, इसके बाद प्रेजेंट को पास्ट में तो वांटेड हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट, इनडायरेक्ट में। आइए लिखते हैं इसको, द टीचर आस्क्ड हरी, यहाँ पर देखिए वेदर का प्रयोग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हरी के लिए जो है पसंद या विकल्प का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, वेदर का प्रयोग, वेदर ही वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट। आगे चलते हैं, कुछ विशेष परिवर्तन में यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है,
तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ में जो है सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, दे, इसके साथ में आप जो है वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। जैसा आप जानते हैं ही, सी, दे, यहाँ पर जो है शैल आने पर जो है शैल का शुड न होकर के इसके साथ में आप वुड का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर जो है आप शुड का ही प्रयोग करेंगे, वही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किस कंडीशन में? यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं रवि सेठ व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, यानी माँ से जो है सलाह लिया जा रहा है कि व्हाट शैल आई डू, मैं इसका व्हाट शैल आई डू विथ इट, मैं इसका क्या करूंगा, इसके साथ क्या करूंगा माँ। तो ये जो है आपका जो है ये सलाह लेने के लिए प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर रवि आस्क्ड ये मदर, यहाँ पर हिज मदर अपनी माँ से पूछा। इसके बाद आपका यहाँ पर कंजक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, इसके बाद आई को हिज मदर के अनुसार बदलेंगे, सॉरी रवि के अनुसार। यहाँ पर आई है, आई को जो है यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो ही, और यहाँ पर देख रहे हैं शैल आया हुआ है तो यहाँ पर ही के साथ में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में यहाँ पर वुड न होकर के शुड ही लिखा गया है। ही शुड डू विथ इट, इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप जो है देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।